क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपका स्टॉप लॉस खाकर मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाए जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लगाया था, और आप माथा पीटते रह जाते हो, बोलते हो अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया, फालतू में स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो मेरा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करना सीख जाओगे। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कैसे आप प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। दोस्तों हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्लेस प्रॉपर स्टॉप लॉस। ठीक है, बढ़ते वीडियो में आगे, और इसके बाद हम लोग चलेंगे चार्ट्स के ऊपर और वहां पे आपको बताऊंगा कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। फिलहाल आप इस चीज़ को समझो। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस क्या होता है? तो दोस्तों स्टॉप लॉस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये आपके लॉसेस को स्टॉप करेगा। अगर आपका लॉस चल रहा है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, आपका लॉस बढ़ते जा रहा है, तो ये आपके लॉसेस को वहीं पे स्टॉप कर देगा जहां पे आप रोकना चाहते हो। तो दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग मार्केट से कितना पैसा कमाते हैं ये मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन हमें कितने पैसे खोने हैं ये हम डिसाइड करते हैं। ये हम ही है दोस्तों जो सोचते हैं कि एक बार बस हमारे एंट्री प्राइस पे आ जाए फिर मैं पोजीशन क्लोज कर दूंगा और लॉस को चलते रहने देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है कि नहीं? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली आप बताना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि हम कितना खोना चाहते हैं ये हम डिसाइड करते हैं, और कितना कमाना है मार्केट से ये मार्केट डिसाइड करती है। तो पहला पॉइंट आप सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बेनिफिट ऑफ अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का बेनिफिट क्या क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस का बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपके लॉसेस को कम करेगा, पहला चीज़ तो ये हो गया, और ये आपको बिल्कुल मेंटली फ्री रखेगा, और आप बिल्कुल कहीं भी घूम सकते हो, आप खाना बना सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, बाहर जाके घूम सकते हो अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो ये आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है दोस्तों। आपका स्टॉप लॉस पहले से ही फिक्स हो चुका है, आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है कि अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मेरा जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का होगा। ये आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। जो तरीका अभी बताऊंगा उसके जरिए आपको पता चलेगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, फिलहाल आप बस इस साइकोलॉजी को समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप बिल्कुल मेंटली फ्री रहोगे यार, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है एक ट्रेडर के लिए? एक ट्रेडर के लाइफ में दोस्तों मेंटली फ्री रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिल्कुल मेंटली फ्री हो और आपके माइंड पर कोई सा भी प्रेशर नहीं है तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट आपको बताता हूँ। ये थर्ड पॉइंट बेसिकली मिस्टेक्स होता है दोस्तों, जो कि हम लोग अक्सर करते हैं। हम लोग सोचते हैं यार कि अच्छा 10 रुपये पे जाएगा तो मैं अपना पोजीशन क्लोज कर दूंगा, 8 रुपये पे जाएगा तो मैं पोजीशन क्लोज कर दूंगा। हम लोग करते क्या, हम लोग माइंड के अंदर स्टॉप लॉस लगाते हैं। आप लोग माइंड के अंदर स्टॉप लॉस लगाते हो कि नहीं? आप ये मुझे बताओ। आप में से 90% लोग माइंड के अंदर स्टॉप लॉस लगाते होंगे कि यार इतने पे आएगा तो मैं अपने आप से पोजीशन क्लोज कर निकल जाऊंगा, और एट द एंड क्या करता है? एट द एंड आप लोग अपना पोजीशन को लूज कर देते हो। आपका जो अर्निंग है वो भी जाता है, प्लस आपका जो मेन पोजीशन वाला अमाउंट है वो भी चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है यार कि आपको माइंड में स्टॉप लॉस लगाना है। कभी भी आपको ये चीज़ नहीं करना है। जब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों, बिल्कुल चार्ट के ऊपर आपको लगाना है, बिल्कुल फिक्स लिमिट करके लगाना है, ताकि आपका लॉस हो तो सिर्फ और सिर्फ जितना आप चाह रहे हो उतने का लॉस हो, उससे 1 रुपये का भी ज़्यादा लॉस ना हो। पूरे के पूरे पैसे खो देने से अच्छा है दोस्तों कि हम लोग अपने पैसे का कुछ अमाउंट खोएं, ताकि वो जो पैसे बच जाएं हम लोग उससे भी ट्रेड ले पाएं। अगर आप पूरा का पूरा पैसा खो देते हो दोस्तों तो आप खुद सोचो कि आप ट्रेड किससे करोगे। दोस्तों अगर आपका इस वीडियो से 1% का भी फायदा होता है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इस वीडियो पे एम करता हूँ 50 लाइक्स के लिए। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं दोस्तों कि हम किस तरह से चीज़ों को सीखने वाले हैं, कैसे हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। गलती से भी ये पार्ट आप स्किप मत करना, जो भी मैंने आपको भी बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर, आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
दोस्तों चीज़ों को समझने के लिए हम लोग चलते हैं धन के प्लेटफॉर्म में। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं यार कि धन का प्लेटफॉर्म क्या है। तो बेसिकली दोस्तों धन के प्लेटफॉर्म में आप लोग वो सारे काम कर सकते हो जो कि ट्रेडिंग व्यू के प्रो फीचर्स में होता है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हो और डायरेक्टली आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से बाय एंड सेल कर सकते हो दोस्तों। इससे आप सबको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप लोग अब ऑप्शन ट्रेडिंग भी धन के प्लेटफॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। इसमें दोस्तों ब्रोकरेज वगैरह बहुत ज़्यादा कम लगता है बाकी ब्रोकर से, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करोगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में है और यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो गया। आप सबको पता है रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप, ये चीज़ें होती है मार्केट के अंदर, मैंने आप सबको बता रखा है। तो ये कुछ सिचुएशन हम लोगों ने ले रखा है दोस्तों कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा था, हायर हाइज एंड हायर लो स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा था और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। कंसोलिडेशन होने के बाद क्या होता है दोस्तों, ब्रेकआउट हुआ इस चीज़ का। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया था और ये एक सपोर्ट का एरिया था। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। लेकिन रियल लाइफ में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दे उसके बाद सीधा ऊपर निकल जाए। अगर ऐसा होता दोस्तों तो हर कोई पैसे बना रहा होता। लेकिन होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 8% लोग ही ट्रेडिंग में पैसे कमा पाते हैं। बाकी के जो 92% लोग हैं दोस्तों वो लूज करते हैं। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, हर किसी का ट्रेड 100% सक्सेसफुल नहीं होता है, चाहे वो मैं हूँ या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हूँ। हर किसी की लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे उसको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। हम लोग आने वाले साइकोलॉजी के वीडियोज़ में ये सब चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देखो मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा होगा और मान लेते हैं कि हमें कोई शॉर्ट का पोजीशन ओपन करना है। तो शॉर्ट का पोजीशन तब तक ओपन नहीं होगा दोस्तों जब तक इसका ये हायर लो का स्ट्रक्चर टूट ना जाए। जब तक इसके हायर लो का स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग कोई सा भी शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। जब भी हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या नहीं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा हो रहा है या नहीं। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो दोस्तों तब तक आपको ट्रेड के अंदर जंप नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों कि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो क्या हम लोग यहीं पे एंट्री ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, आपको करना है दोस्तों सिंपल सा, आपको फिब का एरिया ड्रॉ करना है जहां से मार्केट उठा था और जहां से मार्केट गिरा था। तो जैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 50, 60, 70 का एरिया मिल जाता है। देखो आप, ये रहा 50, 60 एंड 70। अगर आपने मेरा फिब वाला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो आप उसको जाके देखो। इतने सिंपल वे में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोई भी नहीं सिखाएगा पूरे यूट्यूब पे दोस्तों। तो मार्केट में इतना दम नहीं है दोस्तों कि मार्केट सीधा यहाँ से नीचे चला जाए। मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो यहाँ से रिटेस्ट करके जाएगा, चाहे वो 50% का एरिया हो, चाहे 60% का एरिया हो, चाहे 70% का एरिया हो। तो सबसे बेस्ट एरिया होता है दोस्तों हमारा 70% का। अगर वहाँ पे आपको कोई ट्रेड मिल जाए तो गलती से भी उसको मत छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, गलती से भी उसको मत छोड़ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला रेशियो होता है उसका। रिस्क आपको बहुत ही छोटा सा मिलेगा लेकिन रिवॉर्ड आपका बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे कैसे हम लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड को बिल्कुल छोटा कर सकते हैं और हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ तक जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और जैसे ही कोई बेरिश कैंडल आपको मिले यहाँ से आपको शॉर्ट मारना है और मार्केट वापस से एक नया स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा दोस्तों, जो कि है लोअर हाइज एंड लोअर लो, लोअर हाइज एंड लोअर लो। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा, तब हम लोग समझ जाएंगे कि मार्केट जो अपना वो डाउन ट्रेंड का स्टार्ट कर चुका है। अब ये डाउन ट्रेंड कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो वीकली का डाउन ट्रेंड हो या फिर डेली का डाउन ट्रेंड हो। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, ये आपका सवाल आएगा। तो कई लोग क्या करते हैं यार कि ये सब एरिया देख लिया उन लोगों ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से जैसे ही शॉर्ट मारेंगे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे इस एरिया के आसपास, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आप लोग भी ऐसा कर रहे होगे कि जहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा या फिर कोई सा भी बेरिश पैटर्न दिखा उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं कई लोग, ठीक है, और फिर सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। लेकिन इन रियलिटी दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अभी इसी चीज़ को, ठीक है, इसी सिचुएशन को मैं यहाँ पे ऊपर बनाता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस सिचुएशन को मैंने रिक्रिएट करा है यहाँ पे, ताकि आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे होता क्या है ना दोस्तों, जब भी मार्केट किसी रेंज के अंदर फंसता है या फिर किसी भी एरिया के अंदर मार्केट आता है, तो वहाँ पे उस चीज़ को कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट किसी भी जोन के अंदर फंस जाए उसको हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कंसोलिडेशन को ट्रेड कर रहे हो तो आपके सामने इस तरह की सिचुएशन जरूर से जरूर आई होगी दोस्तों, कि आप लोग इस एरिया को शॉर्ट करते होगे और इस एरिया से लॉन्ग करते होगे, इस एरिया से शॉर्ट करते होगे और इस एरिया से लॉन्ग करते होगे। लेकिन यार आप में से 50% लोगों का जो है ना वो स्टॉप लॉस हिट कर जाता होगा। कैसे हिट कर जाता होगा कि आप लोग सोचते होगे अच्छा यहाँ से जाएगा तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट मार देते हैं, और आप लोग स्टॉप लॉस कुछ इधर लगाते होगे। ठीक है, 2 से 3 बार आपका प्रॉफिट होता होगा, लेकिन अगली बार जब आप ऐसा करते होगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली लॉस में कन्वर्ट हो जाता होगा, और आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर जाता होगा। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं, और उसके बाद मार्केट वापस से उसी डायरेक्शन में आ जाता है जिस डायरेक्शन में आप चाहते होगे। ऐसा आप सबके साथ बहुत ही बार हुआ होगा दोस्तों। अगर आप लोग जेन्युइन पर्सन होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओगे कि हाँ भाई ऐसा बिल्कुल होता है हमारे साथ। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप सब में पेशेंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सब में पेशेंस नहीं है। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है ये आपको बताता हूँ। तो आपको वेट करना है, आपको वेट करना है कि जब भी मार्केट कुछ इस तरह से फेक आउट करे, बड़े बड़े विक्स बना दे ऊपर, बड़े बड़े विक्स बना दे ऊपर, और यहाँ से लोगों को स्टॉप लॉस खा जाए। इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों लिक्विडिटी ड्रिवन। लिक्विडिटी ड्रिवन बोलते हैं दोस्तों, ताकि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उन सब का स्टॉप लॉस खाकर मार्केट उसी डायरेक्शन में आ जाता है जिस डायरेक्शन में इंस्टीट्यूशनल्स चाहते हैं। ठीक है, हमें क्या कर रहे हैं, हमें उस इंस्टीट्यूशनल के उस लास्ट मोमेंट का वेट करना है। हमें उस इंस्टीट्यूशनल के लास्ट मोमेंट का वेट करना है जहां से मार्केट रिवर्स कर रही है। अब आप बोलोगे यार हमें कैसे पता चलेगा कि वहां से इंस्टीट्यूशनल का रिवर्सल होने वाला है? तो दोस्तों आपको ऐसे पता चलेगा जब वहां पे बड़े बड़े विक्स बनेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा बेरिश प्रेशर होगा। अगर आप सपोर्ट पे देख रहे होगे तो यहाँ पे बड़े बड़े विक्स बनेंगे नीचे की साइड, और आपको दिखाएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन एट द एंड होगा क्या, 1-2 और कैंडल्स बनेंगे दोस्तों और इसके अंदर क्लोजिंग दे देंगे। जो कैंडल्स बन चुके हैं उसमें बड़े बड़े विक्स होंगे और उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा सेलिंग का। अगर वो नीचे से आ रहा है तो बाइंग प्रेशर होगा, और ऊपर से आ रहा है तो सेलिंग प्रेशर होगा। ये सब कुछ मैंने अपने कैंडल स्टिक्स वाले वीडियोज़ में बता रखा है, आप लोग उसको ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, कि जो मैं बार बार बोलता हूँ लास्ट किक आउट वो क्या होता है। जब भी मार्केट एक फेक आउट दे, उस फेक आउट के बाद जस्ट कोई कैंडल बने दोस्तों जो कि आपके फेवर में हो। ठीक है, अगर आपने कोई वीक देख लिया, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है और वो फाइनली वो एक वीक में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ही अगला कैंडल बने आपको ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है, और आपका स्टॉप लॉस जस्ट उस वीक के थोड़ा सा ऊपर लगाना है। यानी कि अगर यहाँ पे वीक बना है दोस्तों तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। और आपके साथ जो ये चीज़ होती है ना, आप सोचते हो यार हमारा टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हम लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिट को मिस कर देते हैं। तो ये होता है दोस्तों कि अगर आप वेट ना करो तो आपका स्टॉप लॉस 110% हिट होगा, और मार्केट एक ना एक बार एक वीक बनाकर लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए आती ही है। तो आपको हमेशा वेट करना है उस वीक के बनने का। जब भी वीक बने दोस्तों तब आपको वेट करना है, वीक बने, कोई कैंडल बन जाए, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस उस वीक के जस्ट ऊपर लगा देना है, तब ये जाकर एक सक्सेसफुल स्टॉप लॉस कहलाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा होगा तो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देख पा रहे हो मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चल रही है। ठीक है, ये इसका लोअर हाइज, ये इसका लोअर हाई, ये इसका लोअर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब इस चीज़ को समझ रहे होगे। यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर में बताया वो कुछ इस तरह का सिचुएशन के लिए था। अब अगर आप लोग लंबे समय के लिए खेलना चाहते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो यार कि 5 से 6 दिन, 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में अपने ट्रेड को खींचूँ, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तब जाके आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होगा और आप अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे दोस्तों तो होगा क्या, मार्केट फेक आउट देगा और आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। और आप लोग सोचोगे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मार्केट तो मेरे ही डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन मेरा स्टॉप लॉस खाकर।
तो आपको ये गलती नहीं करनी है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपका पैसा सेव रहेगा दोस्त। हम लोग अपना स्टॉप लॉस खाने के लिए थोड़ी ना स्टॉप लॉस लगाते हैं, हम लोग स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं ताकि किसी भी केस में मार्केट अगर बहुत ही बुरी तरीके से हमारे अगेंस्ट जाता है तब जाके हमारा लॉस हो। ये नहीं कि कभी भी मार्केट हमारा स्टॉप लॉस खा के नीचे आ जाए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्विकली मैं आपको रियल चार्ट्स में लेके दिखाता हूं दोस्तों कि आपको स्टॉप लॉस उसमें कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे जब देख पा रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है ये, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने आपको बताया दोस्तों वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा था, लेकिन अचानक से इस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। और अल्टीमेटली जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे फिर से आप समझो हायर हाइज हायर लो हायर हाइज एंड हायर लो एंड हायर लो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। देखो आप यहाँ पे ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो और मार्केट वापस से रिटेस्ट करने जाए अपने 50 से 60% के एरिया को, तो आपको वहाँ पे एंट्री बनानी है। आपको एंट्री बनानी है दोस्तों, और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, और आपका लॉस जो है वो नहीं होने वाला है। तो आप सोचोगे फिर यार हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, तो जस्ट आपके स्टॉप लॉस के डबल। अगर आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है तो आपका टारगेट जो है ना कम से कम इसका डबल होना चाहिए। 1:2 का रेशियो आपका कम से कम होना चाहिए दोस्तों, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाओगे और आपका हमेशा प्रॉफिट में जाएगा ट्रेड, ठीक है। हम लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ट्रेड थोड़ी ना लगाते हैं यार। आप खुद सोच कर देखो कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करा देंगे तो क्या ही मतलब रह जाएगा ट्रेड करने का, है ना। तो आपको कभी भी ट्रेड करना है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान देना है अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का कि आप लोग कितना खो रहे हो और कितना पा रहे हो। तो जब भी आप ट्रेडिंग करो तो आप एक क्वालिटी ट्रेडिंग करना, यानी कि जब भी आप ट्रेड करो तो आपका ट्रेड कम से कम 1:2 का हो, ठीक है। तब जाके आपका ट्रेड सक्सेसफुल कहलाएगा। अगर आपको ट्रेड लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं पता कि कहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखा है आप सभी के लिए, उसको जाकर देखो ताकि आपके माइंड में कोई सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इस वीडियो पे एम कर रखा है मैंने यार 50 लाइक्स का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 50 लाइक्स कंप्लीट करवा दोगे। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।